न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। देख शहजादी, मेरे हाथ जोड़े तेरे सामने। तू तो जान है मेरी, अगर तूने मुझे छोड़ दिया मैं तो मर जाऊंगा। ऐसा जुल्म ना कर मुझ पर। बस कह दिया, तू जा यहां से, नहीं रखना रिश्ता तेरे साथ। तू रह पाएगी अपने नेमत के बगैर? रह तो रही, मेरा नेमत तो कब का मर गया। कोई काला साया है मेरे साथ, बार बार मेरा गला घोटता है। नहीं दूंगा तलाक तुझे, नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा तुझे। मेरा है गमे दिल गिला और क्या है, कि समझा के लौना सिला और क्या है, कि लखते जिगर भी कहीं भूख खा गई, कहीं आन पर भी ये बेमान छा गई, हिला गई कि जज्बा विदा हो गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है। आज तुम गई नहीं ऑफिस? दिल नहीं चाह रहा था मेरा। उतर क्या भूत सर से? ये एक ऐसा जिन्न है जो ना किसी टोटके से उतरता है और ना ही किसी ताबीज से। लेकिन मुझे लगता है कि आपको बकवास करने से पहले ना ये सोच लेना चाहिए कि सामने वाले की जिंदगी में भी मसले हो सकते हैं। लेकिन नहीं, अगर अल्लाह ने जबान दी है तो बस फालतू का बोलते जाओ बोलते जाओ। तुम बदतमीजी की हद पार कर रही हो अब। मुझे लगता है कि मैं आपके बड़े भाई की बीवी हूँ, तो तमीज से ना आपको मुझसे बात करनी चाहिए, ना कि मुझे। अब तुम मुझे तमीज सिखाओगी? अगर ये तमीज मैंने आपको बहुत पहले सिखाई होती ना, तो आज आप अपने घर में राज कर रही होती। खबरदार मुझसे अगर ऐसी कोई बात की तो मैं तो ऐसे ही बात करूंगी। शुमाला, ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए तुम पर। नहीं नहीं, अब मैं ना बच्ची नहीं रही हूँ जो आपकी मार खाऊंगी और आपकी सारी बातें मान लूंगी। मैं अब भी ऐसा कर सकती हूँ। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट में मैं आपको इस घर से निकलवा सकती हूँ। ये घर ना मेरे भाई का, मेरे बाप का है, मेरा हक है इस घर पे था। लेकिन अब ये सब कुछ मेरा है। गलत फहमी है तुम्हारी, लेकिन मुझे तो लगता है ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये जो तुम बढ़ बढ़ के बोलती हो ना, देखना एक दिन तुम्हारी बोलती ऐसी बंद करूंगी कि तुम याद रखोगी। कहां से आ जाती है जिंदगी अज़ाब का। क्या क्या कहा तुमने? अपनी औकात भूल गई हो क्या? मेरे ही घर में खड़े होके आप मुझे ही मेरी औकात बता रही हैं। अपने आप को देखा है कभी? धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का।
हाँ अच्छा यार चांद, वो पीछे क्या मामला रहे ऑफिस के? यार मतलब सब कुछ बहुत अच्छा ही रहा। इनफैक्ट फील ही नहीं हुआ कि वो घर में काम करने वाली लड़की है, बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लिया उन्होंने। वो बहुत समझदार लड़की है, मैं बचपन से जानता हूँ उसे। रियलिटी है आपकी? नहीं। फिर? अच्छा यार, तू मुझे ये बताओ कि वो कंटेंट डिपार्टमेंट की क्या प्रोग्रेस है? वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट इन दिस वीक। सब कुछ ओके है एंड ऑलरेडी मैंने सब कुछ लाइन अप किया हुआ। अच्छा यार, वैसे मैं सोच रहा था कि अगर हम एक और नई फीमेल एंकर रख लें तो वो कैसा रहेगा, क्या ख्याल है तुम्हारा? आई थिंक वो तो मॉर्निंग शो में ठीक रहती है और ये तो करंट अफेयर शो है। सही है सही है। अच्छा, वो जो हमने नए लोग हायर किए थे उन सबका अपॉइंटमेंट लेटर हो गया? सबके अपॉइंटमेंट लेटर रेडी हैं, बस आपने साइन करने हैं ताकि हम उनको सिम्स और उनके जॉब कार्ड इश्यू कर सकें। गुड। चलो खैर, वो तो इशू नहीं है, मैं कर देता हूँ। हाँ, तुम एक काम करो कि वो ड्राइवर को भेजो कि कशमाला को पिक कर लाए, ठीक है? हाँ, जो हुकुम सरकार। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अपनी बहन को ना समझाने के वो मेरे मुंह ना लगा करे। अब क्या हो गया भाई? उन्हें मेरी हर बात पे एतराज है। इंसान का मूड हो या ना हो, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिमाग का ना कचरा बना के रख दिया है। तुम कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल करती? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, बैठो आराम से, फिर मुझे बताओ क्या बात है। धमकियां दे रही है, कह रही है जान से मार दूंगी और तुम्हें इस घर से भी निकाल दूंगी। ये क्या बात हुई? हाँ 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 हाँ, हो गई बात खत्म। तो क्या इलाने जंग कर दूं? उन्हें ये कहें कि अगर उन्हें इस घर में रहना है ना तो शराफत से रहे। मैं ये रोज रोज के तमाशे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे सरकार, खातून खाना, बैठ जाए, बैठ। ले, बैठ गई। अब कशमाला, अपना दिल बड़ा रखो। तुम तो जानती हो ना कितनी परेशान है बेचारी। तो उनको भी समझाए ना कि वो उस वक्त परेशान हैं, परेशानी के वक्त में हैं, तो वहां का फसाद यहाँ ना लगाएं। मैं सही कहता था ना, तुम आफत की परकाला हो। बच्ची है, थोड़ा सा नरमी के साथ पेश आया करे। ये बच्ची नहीं है, इसकी कैची की तरह जबान चलती है। ये आफत की परकाला है। काला काला नहीं हूँ मैं, गोरी हूँ मैं तो। लड़की होते होंगे काले, हर वक्त मुझे काला काला कहते रहते हैं। मैं कोई काला वाला नहीं हूं। फिर भी यही कहूंगी, तलाक के बारे में सोचना अच्छी बात नहीं है। अल्लाह के नजदीक हलाल कामों में सबसे नापसंदीदा फेल है ये। मेरा बाबा जालिम था, मेरी अम्मा को बहुत मारता था, बहुत मारता था। एक दिन बछड़े ने भैंस का सारा दूध पी लिया।
अब्बा ने अम्मा को बहुत बुरा मारा, मारता चला गया। अम्मा डर के मारे पास के खेतों में जाके छुप गई। फिर क्या हुआ? तुम्हारी अम्मा वापस कैसे आई? अम्मा की लाश वापस आई। हमारे मोहल्ले में ना एक नाचने वाली थी, वो अम्मा को रोज कहती थी कि शात्रा तू भाग जा, वरना ये आदमी तुझे बार बार के एक दिन मार ही देगा। मैं मरना नहीं चाहती डॉक्टर साहब। लेकिन शहजादी, नेमत तो तुमसे बहुत प्यार करता है ना, वो तुम्हें मारता है ना पीटता है, ना तुम पे हाथ उठाता है, ना तुम्हें गाली देता है। नेमत की वजह से नहीं डॉक्टर साहब, जो नसीब ने मुझे मार मारी, इसे क्यों नहीं गिनता कोई। इस चक्की में वो भी तो पिस रहा है ना बेचारा। गेहूं के साथ खून भी पिसता है। हमें लग रहा होता है कि खून पिस रहा है, पर सच तो यह है कि वो एक दो छाले रह जाता, पर गेहूं तो बराबर पिस जाता है ना डॉक्टर साहब। शहजादी, नेमत को तुम्हारे साथ की जरूरत है। नहीं देना मुझे उसका साथ। जी जेलर साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? एक पैकेट भेज रहा हूं आपको, बिना खोले नादिर को डिलीवर कर दीजिएगा। शुक्रिया। हेलो, हाँ कमीने, क्या हाल है? कहाँ है तू? यार कुछ सामान है वो नादिर तक पहुंचाना है, सुबह जेल का चक्कर लगा लियो। हाँ हाँ, मेरी जेलर से बात हो गई है, वो तुझे नादिर तक पहुंचा देगा। और हाँ बात सुन, जाते हुए याद से 3-4 बैटरियां साथ ले जाना, फुल चार्ज करके लेके जाना। हाँ चल ठीक है, बाय। शुक्र है कि कट ज्यादा गहरा नहीं था, वरना तो टांके लगाने पड़ते हैं। अरे रईसा खातून, मैं तो खून देख के घबरा गया था। लेकिन ये कटा कैसे? कशवाला, कशवाला, मैं बाबा को रोक रही थी। है? कशवाला? मुझे नहीं पता अमजद, मुझे लगा छुरी के नीचे बाबा का हाथ है, तो मैंने छुरी रोक दी कि कहीं बाबा का हाथ ना कट जाए। इतने में मेरा कट गया। बस करो कशमाला, कितने साल गुजर गए तुम्हें यहाँ आए हुए, तुम अभी तक उन्हें भूली नहीं हो। अपने घर को देखो, अपने शौहर को देखो, उनका ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो।
आपके तो मर गए हैं ना? क्या आप उन्हें भूल गई? कश्मीरा, हमारी बात कुछ और है। मेरी बात भी कुछ और ही है। देखा भाई साहब, मैंने मना किया था आपको, समझाया था कि इसे ऑफिस ना भेजे। देख लिया नतीजा आपने, आपके सामने है। अभी भी वक्त है, इसे मना करें ऑफिस जाने से। कहीं ऐसा ना हो कि कोई वीडियो पैगाम सोशल मीडिया पे अपलोड कर दे और हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दे। ये ठीक है, मैं वसीम से बात करता हूँ। आप मत बात कीजिएगा वसीम से, मैं खुद बात करूंगी, वरना आपकी बहस हो जाएगी उससे। मैं अपने तरीके से समझाऊंगी उसे कि इसके दिल से ये ख्याल निकाल दे। ठीक है। बाजू आगे करो, इंजेक्शन लगाना है। नहीं, नहीं लगवाना टीका मुझे। टीका नहीं लगवाएगा तो ठीक कैसे होगा अकल के दुश्मन? ये टेटस का इंजेक्शन है, लगवाना बहुत जरूरी है, वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। हो जाने दो डॉक्टर साहिबा, अच्छा है मैं मर जाऊं। जख्म के पकने से कोई नहीं मरता, बिस्तर पे लग जाएगा, बोझ बन जाएगा मेरी जान। शहजादी, ऐसे वक्त में इसकी दिलजोई करने के बजाय तुम इसे ताने दे रही हो, बहुत बुरी बात है। करने दे इससे ये बातें, इसकी ये बुरी बातें ही तो हैं जो मेरा मरना आसान कर देंगी, वरना तो मैं इतना बुज़दिल हूं कि अपनी जान भी नहीं ले सकता। अच्छा है मर जाऊं। ऐसी हारी हुई बातें नहीं करते नेमत। भला तेरे मरने से किसी को क्या फायदा होने वाला है? तुझे तेरा मसला हल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मुझे जहर वाला टीका लगा दो, अब मैं और जीना नहीं चाहता। मायूसी कुफर है नेमत। अल्लाह की जात से क्या तुम्हारा भरोसा उठ गया है? अल्लाह की जात पर तो भरोसा है, इंसानों से भरोसा उठ गया मेरा। जब आपका साथी ही आपका नहीं रहा तो फिर आपने जी के क्या करना है? अस्सलाम वालेकुम। ये दवाइयाँ कहाँ रखूँ? यहाँ रख दो। क्या हो गया? तबीयत ठीक नहीं लग रही, बुखार तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। तो ठीक है तो ठीक लगे भी ना। अपसेट हूँ थोड़ी सी। अरे इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, अपना मसला माहिरीन को बताएं ताकि आपको मशवरा दिया जाए। सच में बता दूं? हाँ हाँ सच में बताएं। वादा करो किसी को नहीं बताओगे तुम। यार आप मेरी छोटी बहन है, मैं क्यों आपकी बात किसी को बताऊंगा? बहन ही बना लिया? मैं तो पहले दिन से ही आपको बहन मानता हूँ, बताएं जो भी बात है। कभी कभी ना मेरा दिल चाहता है मैं यहाँ से भाग जाऊं, कहीं दूर पहाड़ों में, किसी जंगल में या किसी सहरा में, लेकिन बस यहाँ से चली जाऊं।
तो आप अपने माँ बाप के घर क्यों नहीं जाती? वो यहाँ नहीं है ना। लो, अब वो कहाँ गए? खो गए मेले में। मेले में? हाँ, यहाँ मेला ही तो लगा हुआ है। कोई भी एकदम से बिछड़ जाता है और फिर पीछे मुड़ के देखो तो नजर ही नहीं आता। यार मुझे सीधी सीधी बात बता दें वो कहाँ है, ताकि मैं जाके उनको ले आऊं। वहां से कभी लौट कर नहीं आता चांद। ये जो घर है ना, मेरे लिए कैद खाना है। और मैं यहाँ सदियों से कैद हूँ। जब गुलाम थी तब भी कैद थी, अब आजाद हूँ तब भी कैद हूँ। मैं आती हूँ।